बच्चों, पहले हमने पढ़ा श्रृंगार रस। अब हम आते हैं अपने दूसरे रस हास्य पर, जिसका स्थायी भाव आपको पहले भी बताया है हास्य। इसका उदाहरण देखिएगा आप। उदाहरण कोई फूहड़ चुटकुले वाला या इस तरह की जो कविताएं होती हैं जिसमें अच्छे साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें मत लिखिएगा। तो एक सरल सा उदाहरण है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिखा है। देखिए, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब चले सभा में हंसी थी भारी, देख देख कर लोटपोट हो गए नर नारी। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत सरल शब्द हैं। एक ब्राह्मण का वर्णन किया गया है जिसकी वेशभूषा विचित्र है, जिसकी तौंद मोटी सी है और जो सभा में चल रहा है, तो उसे देखकर सारे नर नारी हंस रहे हैं। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। अब इसमें आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या आना चाहिए कि इसमें स्थायी भाव क्या है बच्चों? हास्य। उसके पश्चात स्थायी भाव के पश्चात आता है विभाव। विभाव दो होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। और फिर आलंबन के भी आपने देखा था दो भाव होते हैं। तो हम इस उदाहरण में देखते हैं कि इसमें आलंबन के दो भाग कौन कौन से हैं। पहला है आश्रय आलंबन। आश्रय हैं सभा के लोग जिनके मन में ये भाव आ रहा है, और विषय है वो ब्राह्मण जिसकी वेशभूषा विचित्र है। और उद्दीपन है बच्चों उसका मटक मटक कर चलना और उसकी विचित्र वेशभूषा। उसके पश्चात संचारी भाव है उस सभा के लोगों के मन में उत्पन्न छोटे छोटे भाव जो अस्थिर हैं। जैसे किसी को घर की याद आ रही होगी, किसी को कोई करुणा का भाव आ रहा होगा, किसी को कोई चिंता आ रही होगी। वो छोटे छोटे भाव जो हर समय बदल रहे हैं लोगों के मन में, वो संचारी भाव। तो ये आपका हास्य रस का उदाहरण हो गया। और परिभाषा के लिए अब आपको बार बार याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि हास्य केवल स्थायी भाव की जगह पर एक शब्द बदलेगा और परिभाषा में एक शब्द बदलेगा हास्य। और परिभाषा बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे हमने श्रृंगार की परिभाषा लिखी थी, या मूल में मैंने आपको पहले जो रस की परिभाषा बताई थी। अब हम आते हैं भयानक रस पर, जिसका स्थायी भाव है बच्चों भय। भय का अर्थ है डर। उसका उदाहरण है एक और अजगर लखनी, एक और मृगराय। कहीं कहीं किसी कविता के वर्जन में ये वनराय भी मिलता है बेटा। इसका तात्पर्य है शेर, जंगल का राजा। विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसका तात्पर्य है कि एक घने जंगल में एक राहगीर जा रहा था कि एक ओर उसे अजगर दिखाई दिया और दूसरी ओर शेर। तो वो व्याकुल हो गया, डर गया और अपनी ही जगह पर मूर्छित हो गया। तो बच्चों, इसे हम स्पष्ट कैसे करेंगे कि इसका जो इस काव्य का स्थायी भाव है रस का, वो भय है। और इसके विभाव में से जो विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसमें आलंबन के भी दो भाग हो जाते हैं, विषय और आश्रय। तो यहाँ पर आश्रय है वो व्यक्ति, ये बटोही, जिसके मन में इस भाव का उदय हो रहा है, भय लग रहा है। और आश्रय क्या है बच्चों? अजगर और शेर, जिन पर ये भाव आधारित है। इसके पश्चात बटोही को जो जंगल का सुनसान वातावरण है, या अंधेरा होगा या वो वहां पर अकेला होगा, वो उद्दीपन विभाव है। तथा उसके पश्चात अनुभव उस बटोही का मूर्छित हो जाना,
डरना या शायद चिल्लाना, घबराना, ये उद्दीपन विभाव है। और अनुभाव उसका चिल्लाना, डरना, भागने की कोशिश करना है। इसके पश्चात संचारी भाव, उसे घर की याद आ रही होगी या वो चिंतित हो रहा होगा कि उसका क्या होगा, उसे जड़ता आ रही होगी या मूर्छा आ रही होगी, मूर्छित वो हो ही गया है, उसकी चेतना लुप्त हो रही होगी, ये सब संचारी भाव है जो बार बार उसके मन में बदल रहे हैं। तो बच्चों, इसकी भी परिभाषा में आपको भय स्थायी भाव की जगह बदलना होगा और रस की जगह क्या बदलना होगा, भयानक, और बिल्कुल परिभाषा वैसी ही। अब हम आते हैं शांत रस में, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद मतलब संसार से विरक्ति का भाव। इस तरह के उदाहरण आपने 9th में जो कबीर की दोहे पढ़े हैं, साखी पढ़ी है, उसमें बहुत से उदाहरण हैं जो शांत रस को इंगित करते हैं। तो शांत रस का जो उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। बच्चों, ये जो यह ऐसा संसार है, कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है कबीरा, ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, तो दोनों वर्जन से है। तो ये संसार ऐसा है जैसे सेमल के फूल की प्रकृति है। सेमल का फूल आपने सड़कों के किनारे कहीं देखा होगा, ऑरेंज कलर का एक फ्लावर होता है, भारी सा, और थोड़े ही दिनों में वो गिर जाता है। तो कबीर ने संसार को भी उस सेमल के फूल की तरह बताया है, अस्थिर, नष्ट होने वाला, नश्वर। तो कबीर कहते हैं कि ये संसार सेमल के फूल जैसा है और केवल 10 दिन तक ही, मतलब अस्थिर है। तो इसमें तुम अपने जो तुम्हारा उद्देश्य है मानव जीवन का, उसको मत भूलो, सच्चाई को याद रखो और ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करो, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो। तो इस उदाहरण में हमारे जो हमारा स्थायी भाव है वो निर्वेद है, तथा जो भक्त है या कबीर है या कवि है, उसके मन में निर्वेद स्थायी भाव है। उसके पश्चात विभाव, उसके अंतर्गत भी 2 भाव, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में आश्रय और विषय हैं। आश्रय है कवि, जिसके मन में संसार के लिए विरक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है, और विषय है इस संसार की नश्वरता, जिसको देखकर कवि के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। और उद्दीपन है संसार के लोगों को देखना कि वो कितनी कामनाओं में फंसे हुए हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तथा इसके पश्चात जो अनुभव हैं वो हैं कबीर के द्वारा शांति की खोज की प्राप्ति करना और दुनिया के लोगों को जागृत करना कि वो संसार में न रमे। और संचारी भाव हैं वही मोह, निर्वेद, स्मृति, चिंता, विमर्श इत्यादि। ये संचारी भाव रसों में एक से भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बार बार बदलते हैं। तो बच्चों, इसके पश्चात आप आइए करुण रस में। करुण रस का उदाहरण मैंने आपके लिए इस तरह से लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। और इसमें आपको जो उदाहरण में जो भाषा लिखी गई है वो अवधि है, तो उसमें शोक के बदले लिखा होगा शोक। ये रामचरितमानस का उदाहरण है। देखिए, शोक विकल रो वही सब रानी, रूप तेज बल सील बखानी। फिर शील की जगह पर सील है। परही भूमि पर बारही बारा, करही विलाप अनेक प्रकारा।
तो बच्चों, ये दशरथ की मृत्यु का वर्णन है, जहाँ पर रानियां शोक कर रही हैं और अनेक प्रकार की चेष्टाएं कर रही हैं। तो इस उदाहरण का स्थायी भाव इस रस का शोक होगा तथा विभाव में आश्रय होंगी कौशल्या आदि रानियां, जिनके मन में शोक उत्पन्न हो रहा है, और विषय होंगे दशरथ का मृत शरीर या दशरथ, जिनके कारण रानियों के मन में शोक उत्पन्न हो रहा है, और उद्दीपन होगा नगर वासियों का शोक संतप्त होना, बिल्कुल सन्नाटे का वातावरण होना। इसके पश्चात अनुभव होगा रानियों के द्वारा विलाप करना, भूमि पर पछाड़े खाना, रोना इत्यादि, तथा संचारी भाव होंगे जो बार बार रानियों के मन में आ रहे हैं। ग्लानि, पश्चाताप करना, जड़ता आना, मूर्छा आना, अचेत हो जाना इत्यादि। तो बच्चों, इसके पश्चात हमारा एक रस और बचता है जो आपके सिलेबस में है, वो है वीर, जिसका स्थायी भाव, आपने अगर स्थायी भाव और रसों को याद किया होगा तो वीर का स्थायी भाव है उत्साह। उसका उदाहरण यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ इसको। सच कहता हूँ सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। ये कवि के द्वारा लिखा गया महाभारत के युद्ध पर आधारित एक भाव है, कविता है। ये वर्णन है अभिमन्यु की वीरता का, जब अर्जुन के घर न होने पर दुर्योधन जानबूझकर पांडवों को चक्रव्यूह में युद्ध करने के लिए ललकारता है। तो अभिमन्यु उस युद्ध में जाने के लिए तैयार होते हैं तथा कहते हैं कि वो वीर हैं, वो छोटे नहीं हैं, वो युद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्थायी भाव है वो है उत्साह तथा विभाव के अंतर्गत आश्रय हैं अभिमन्यु, जिनके मन में ये भाव उत्साह का पैदा हुआ है, और विषय है कौरव, शत्रु की चुनौती, और उद्दीपन है युद्ध का वातावरण। महाभारत के युद्ध में कौरवों के द्वारा किया गया अन्याय। इसके पश्चात आते हैं अनुभव पर, जहां अभिमन्यु का साहस दिखाना, युद्ध की तैयारी करना तथा अपनी वीरता के लिए शब्दों का प्रयोग कर उसका वर्णन करना, अपनी वीरता का वर्णन करना। इसके पश्चात संचारी भाव हैं, में भी उनके मन में अपने पिता की स्मृति आ रही होगी, हर्ष हो रहा होगा कि वो युद्ध के लिए जा रहे हैं, चिंता होगी कि युद्ध में, क्योंकि चक्रव्यूह से निकलना उन्हें नहीं आता था, तो क्या होगा, विमर्श आ रहे होंगे कि वो किस प्रकार से युद्ध को लड़ेंगे। स्मृति, चिंता, छोटे छोटे जो ये भाव हैं, ये संचारी भाव हैं। तो बच्चों, उदाहरण आपके सामने हैं, लिखित सामग्री में भी सारे उदाहरण लिखे गए हैं, उन्हें आप लिखिएगा और अपने आप भी कुछ उदाहरण आप अपनी पढ़ी जाने वाली पुस्तक से या अपने आसपास से संकलित करके उनके बारे में जानिएगा। इसके अतिरिक्त ये 6 रस हो गए हैं, आपके और भी 3 रस हैं जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, उनके बारे में भी आप अपने अभिभावकों से चर्चा करिएगा और उनके बारे में जानिएगा।
तो बच्चों, हमने आज पढ़ा, पहली क्लास में हमने पढ़ा था स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। फिर हमने रसों की परिभाषा कैसे लिखी जाती है ये बताया, फिर एक एक रस के बारे में बताया। बच्चों, साहित्य की कोई सीमा ही नहीं है बताने की, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार ये आपका पैकेज हो गया है, जिसमें से आपको प्रश्न उत्तर जो भी आएंगे वो आप इसके आधार पर कर सकते हैं।